मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण ब्रह्मांड के माता और पिता, परब्रह्म परमेश्वर, कृपा निधान, दया सिंधु, जगदीश्वर, अनंत नामों से सुशोभित प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। साथियों, यह प्रस्तुत जैसा कि हमने आपको वचन दिया था कि यदि कोई रघुवर लोक को जानने की इच्छा कमेंट के माध्यम से व्यक्त करेगा तो हम इस अद्भुत और अकल्पनीय लोक का वर्णन अपने ज्ञान के अनुरूप अवश्य करेंगे। मित्रों, यह एक ऐसा लोक है जो देवताओं को ही नहीं अपितु ब्रह्मा, विष्णु और महेश के लिए भी दुर्लभ है। यह त्रिदेव भी अपनी इच्छा से रघुवर लोक में नहीं जा सकते हैं। इस लोक का निर्माण मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने अपने त्रेता युग में अवतरण के पश्चात किया था, और जब प्रभु श्री राम जी ने जल समाधि लिया था उसके पश्चात समस्त अयोध्यापुरी को भी अपने साथ लेकर इस गुप्त लोक में चले गए थे। मित्रों, आज की जो अयोध्यापुरी है वह उस पुराने अयोध्यापुरी का केवल एक प्रतिबिंब मात्र पृथ्वी पर छोड़ दिया था, जिसका प्रमाण यह है कि संक्षिप्त स्कंद पुराण में पृष्ठ संख्या 526 में वर्णित है कि एक समय विभीषण आदि ने वशिष्ठ मुनि से अत्यंत विनय पूर्वक प्रश्न किया कि हे तपोनिधे, विद्वान पुरुष अयोध्या का जो सर्वोत्तम महात्म्य बताते हैं, कृपया उसका वर्णन कीजिए। तो वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, जिसे लिखा है कि यह अयोध्या नामक स्थान जो उत्तम तीर्थ है, यह अत्यंत गुप्त है और यह सदा सभी प्राणियों के मोक्ष का साधक है। इसमें सिद्ध और देवता भी वैष्णव व्रत का आश्रय लेकर अर्थात उम्मीद, आशा को मन में धारण करके नाना प्रकार के जतन करते हैं कि एक बार इस परम लोक के दर्शन हो जाएं। मित्रों, जो प्रभु श्री राम जी की अयोध्यापुरी है वह भी श्री राम जी के साथ ही रघुवर लोक में चली गई है। अब हम उस रघुवर लोक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और यह लोक इतना गुप्त कैसे है कि आज तक किसी को भी इस परम दिव्य लोक के बारे में जानकारी नहीं है, इसे भी समझेंगे। मित्रों, इस लोक का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने चालीसा में और श्री रामचरितमानस में कई बार वर्णित किया है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी ने कई मनुष्यों, ऋषियों एवं प्राणियों को अपने लोक में वास देने की बात कही है। मित्रों, यह लोक ऐसा है जिसके कण कण में एक अद्भुत चमक है। यहाँ पर सत्य, धर्म, तप, क्षमा और प्रेम नाम के 5 सूर्य एक साथ प्रकाशमय होते हैं, परंतु इनके प्रकाश से वहां के निवासियों को बिल्कुल भी ताप अर्थात गर्मी का एहसास नहीं होता है। यहाँ पर प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की अयोध्या नगरी भी है, जहाँ पर प्रभु श्री राम जी और उनके वाम भाग में माता जगत जननी जगदम्बा सीता जी विराजमान होती हैं। भगवान के सिर पर रत्न और मणियों से युक्त मुकुट ऐसे प्रकाशमय होता है कि 5 सूर्यों का तेज भी फीका जान पड़ता है। भगवान के बड़े बड़े नेत्र, नासिका और कान तथा कानों में एक अति चमकदार कुंडल धारण किया हुआ होता है। मुख पर सदैव मुस्कुराहट शोभायमान होती है। भगवान श्री राम जी की सुंदरता का वखान यदि कोटि सरस्वती और सहस्र मुख वाले श्रेष्ठ नाग भी करने लगे तो उनका समस्त जीवन समाप्त हो जाएगा, परंतु उनकी सुंदरता का वर्णन पूर्ण नहीं कर सकते हैं। भगवान की पतली और लंबी गर्दन में भिन्न भिन्न प्रकार के धातुओं, मणियों और रत्न जड़ित आभूषण शोभा प्राप्त करते हैं। भगवान का शरीर हल्के श्याम वर्ण का दिखाई देता है, जो अत्यंत चिकना प्रतीत होता है। भगवान 16 से 21 वर्ष की आयु के मध्य जैसे रूप में यहाँ सदैव विराजमान रहते हैं। उनके हाथों में कड़े बाजूबंद, पैरों में कड़े शोभायमान होते हैं। उनके वस्त्र मखमली चमकदार और अधिकतर पीले रंग के होते हैं। वाम भाग में माता सीता जी सदैव विराजमान रहती हैं। माता जी के सिर पर मुकुट होता है, जो कि भगवान श्री राम जी के मुकुट से किसी भी तरह से कम नहीं दिखाई देता है। माता सीता भी
मणियों से युक्त रत्न जड़ित प्रकार प्रकार के आभूषणों को धारण करके उन आभूषणों की शोभा को बढ़ाती हैं। माता जी के हाथों के कंगन इंद्रधनुष को नजर झुकाने के लिए विवश करते हैं। माता जी की भवें नेत्र और माथा की छवि किसी के भी मुख से वर्णन कर पाना संभव नहीं है। माता जी के मुख पर हमेशा मंद मुस्कान विराजमान रहती है। गौरवर्ण ऐसे चमकदार है जिसके सामने असंख्य सूर्य भी नतमस्तक होते हैं। कौशल्यानंदन प्रभु श्री राम जी के दाहिनी तरफ श्री हरि विष्णु भगवान के अवतार माने जाने वाले भरत जी और रुद्रावतार श्री हनुमान जी विराजमान होते हैं। माता सीता की बाईं तरफ शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी और जगत पिता ब्रह्मा जी के अवतार माने जाने वाले शत्रुघ्न जी हमेशा विराजमान रहते हैं। परब्रह्म जिस सिंहासन पर बैठते हैं वैसा ही सिंहासन इस लोक में रहने वाले सभी को प्राप्त होता है। यहाँ की हवा में मनमोहक सुगंध रहती है। श्री राम लोक में नदियां और झरनों में जल के स्थान पर अमृत प्रवाहित होता रहता है। इस लोक के निवासी हमेशा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं और इस कार्य को करने से वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। भगवान श्री राम कभी भी अपने आप में और अपने भक्तों में फर्क नहीं होने देते हैं। साथियों, इस श्लोक के बारे में स्वयं ब्रह्मा, सरस्वती और सहस्र मुख वाले शेषनाग भी यदि वर्णन करने लगे तो वह वर्णन करते करते थक जाएंगे, परंतु वर्णन समाप्त नहीं हो सकता है। फिर भी यहाँ कुछ एक वर्णन हम आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। श्री राम लोक में एक पर्वत है जिसका नाम मणि पर्वत है। यह पर्वत पहले हमारी पृथ्वी पर अयोध्या नगरी में ही होता था। यह पर्वत भी श्री राम जी के साथ उनके लोक को चला गया था। मित्रों, इस पर्वत में कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु धारण करते हैं, असंख्यों की मात्रा में विराजमान है और अन्य कई मणियां जैसे स्फटिक मणि, पारस मणि, उलूक मणि, लजावर्त मणि, मासन मणि, भीष्मक मणि, उपलक मणि, नीलमणि, चंद्रकांता मणि, सोमंतक मणि, घृत मणि और तैल मणि आज मणियों से निर्मित है। आज भी मणि पर्वत का एक प्रतिबिंब श्री अयोध्यापुरी में स्थित है, जिसे भी मणि पर्वत के नाम से ही जानते हैं। साथियों, इस श्लोक में प्रभु श्री राम जी, माता सीता जी के अलावा भक्त हनुमान जी, गोस्वामी तुलसीदास, जटायु, मारीच और रामायण काल में प्रभु श्री राम के समय के जितने भी व्यक्ति या जीव जिन्होंने अयोध्यापुरी में अपने प्राण त्यागे, वह सब भगवान के लोक में स्थान प्राप्त किए हैं। इनके अलावा रामायण काल में प्रभु श्री राम जी के बाणों से जितने भी राक्षसों का वध हुआ, उन्हें प्रभु ने अपने लोक में स्थान दिया है। साथियों, इतने दयावान हैं प्रभु श्री राम, इसलिए उन्हें दया निधान भी कहा जाता है। मित्रों, वैसे तो यह लोक चूंकि मायापति का है, इसलिए रहस्यों से भरा हुआ है। यह लोक जिस आत्मा को प्राप्त होता है उसे भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं होती है। वो भी श्री राम जी के अनुसार सदैव तरुण अवस्था में होते हैं। वैसे तो उन्हें भूख और प्यास कभी नहीं लगती है, परंतु फिर भी सभी प्रकार के फल एवं फूल और वनस्पति यहाँ पर हमेशा मिलते हैं। मित्रों, आज तक इस लोक की वास्तविक दूरी किसी को ज्ञात नहीं हो पाई कि यह लोक पृथ्वी से कितना दूर है और कहां पर स्थित है। इसके पीछे का कारण यह है कि इस लोक में रहने वाले प्रत्येक जीव जब कहीं भी भ्रमण करना चाहते हैं तो उनके साथ वैसा ही अन्य लोक तैयार हो जाता है। श्री रामचंद्र भगवान की माया से यहाँ जितने भी रहने वाली आत्माएं हैं, यदि वे कहीं भी जाती हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि वह लोग उनके साथ ही है। और मित्रों, दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है कि यह लोग कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है, जिस कारण इसकी वास्तविक स्थिति के बारे में किसी को पता नहीं है कि यह दिव्य, अद्भुत और कल्पना से परे लोक पृथ्वी से या अन्य लोकों से कितनी दूरी पर और कहां स्थित है। इस लोक में आवागमन के लिए
पुष्पक विमान से भी उन्नत प्रकार के अनेक विमान और दिव्य रथ हमेशा उपस्थित रहते हैं, जो कि मन की गति से तीव्र और मन की दशा को समझकर चलने वाले होते हैं। इन विमानों के नाम पुष्प उत्तर विमान, अपराजिता विमान, सर्व अर्थ सिद्ध विमान, जयंत विमान, विजय विमान और नालनी विमान ये प्रमुख हैं। ये सब विमान किसी महल से कम नहीं हैं। ये उड़ते हुए महल होते हैं। इसके अलावा यहाँ के निवासी फूलों की भी सवारी करते हैं। कृपा सिंधु दया निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी एक भी क्षण के लिए किसी भी वहां रहने वाली पुण्यात्मा का साथ नहीं छोड़ते हैं। वह अपने कई रूप का निर्माण कर सभी के साथ हमेशा रहते हैं। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको भगवान श्री रामचंद्र जी के इस दिव्य लोक के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त करें। साथ ही प्रेम से बोलें, जय श्री सीताराम जी की।